तो आज जो हम कुर्ती बनाने वाले हैं बहुत ही सुंदर डिजाइनर अम्ब्रेला कुर्ती सिर्फ 2.5 मीटर में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ उज्ज्वला और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारा हिंदी चैनल क्रिएटिव फैशन में। यहाँ पर आप सिलाई से जुड़े सभी वीडियोस फ्री में देख सकते हो। उसके लिए बस यहाँ दिखाए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिएगा और साथ ही में ये बेल बटन दबाइएगा ताकि हर एक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। अब यहाँ पर देखो, मेरी जो तैयार चोली की लंबाई है वो है 15 इंच और नीचे की तरफ जो घेरा है उसकी तैयार लंबाई है 23 इंच। इसका मतलब कुल मिलाकर मेरी कुर्ती की लंबाई है 45 इंच। बाकी का जो सारे नाप है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो ये सुंदर अम्ब्रेला कुर्ती बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर रेयॉन का कपड़ा लिया है। आप कॉटन भी ले सकते हो। चौड़ाई में सबसे पहले मैंने इसे फोल्ड करके लिया है, यानी पन्ने में। तो चोली की लंबाई तैयार 15 इंच है, तो उसमें मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। 16.5 इंच पर मैंने मार्क किया और वहाँ से मैंने कपड़े को कट कर दिया। अब ये कपड़ा 2 भागों में डिवाइड हो चुका है। एक है चोली का हिस्सा और दूसरा जो बचा हुआ है वो हमारा घेरा रहेगा, तो इसे मैं साइड में रखूँगी। अब ये जो चोली का हिस्सा है इसके ऊपर हम नाप डालेंगे। तो ये खुली वाली साइड से मैंने इसको फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम लेंगे शोल्डर का नाप। तो जैसा नॉर्मली मैं मेरे नाप में लेती हूँ 7.25 इंच, तो 7.25 इंच पर मैंने मार्क किया। उसके बाद आर्म होल की लंबाई मैं 7.25 इंच रखती हूँ। अब हम चेस्ट का नाप डालेंगे। जैसे कि मेरी चेस्ट 34 इंच है, उसका चौथा भाग होता है 8.5 इंच। उसमें 0.25 इंच हम लूजिंग का देंगे और यहाँ पर मार्क करेंगे 9.25 इंच पर। अब देखो, यहाँ पर 9.25 इंच पर मार्क किया है, तो नीचे की तरफ यानी कमर के और भी मैं 9.25 इंच पर ही मार्क करूँगी। यानी कि कमर का नाप लेने की यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है, मैं आपको आगे बताऊँगी। अब ये सीधी लाइन मैंने खींच दी। अब इसके बाद गले की चौड़ाई नॉर्मली मैं मेरे कुर्ती में रखती हूँ 3 इंच, तो यहाँ पर भी मैंने 3 इंच रखी है। पीछे का गला मैंने सिर्फ 2 इंच रखा है और यहाँ पर हम गोलाई देंगे। उसके बाद आगे का गला मैं रख रही हूँ 7 इंच, 7.5 इंच तक आप रख सकते हो। यहाँ पर बॉक्स बनाकर गोलाई देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर शोल्डर स्लोप लेना बहुत ज़रूरी है, तो मैं शोल्डर स्लोप ले रही हूँ यहाँ पर 0.25 इंच, मतलब 1 इंच को 2 पॉइंट कम, और ये लाइन इस तरह से तिरछे में जोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ कितना है देखो, उसका सेंटर करो, पॉइंट दे दो। आधा इंच अंदर की तरफ लेंगे फ्रंट आर्म होल के लिए, और यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल यानी आगे के मुट्ठे का शेप देंगे। इसके बाद हम पीछे के मुट्ठे का शेप देंगे यहाँ से यहाँ तक। अब देखो, आगे का आर्म होल अंदर से होता है तो ये राउंड बढ़ जाता है, इसीलिए इसको हम ऊपर से आधा इंच कम कर देंगे और यहाँ से लाइन बना देंगे। तो यहाँ से हमारा आगे का मुट्ठा कट होगा। अब टेक को हम यहाँ इस लाइन के ऊपर रखेंगे सेंटर में, और ऊपर से मैं 10 इंच पर मेरा टक्स पॉइंट लगा रही हूँ। यहाँ पर हम हमारे फुल बस्ट का चौथा भाग अधिक 1 इंच मिलाकर टक्स पॉइंट का मार्क करते हैं। उसके बाद यहाँ से मैंने फुल बस्ट का 10वां हिस्सा लिया, मतलब 3.25 इंच, और यहाँ पर मार्क करके सीधी लाइन नीचे तक बना दी। यहाँ पर हम डार्ट लेंगे, तो 1.5 इंच चौड़ा मैं डार्ट ले रही हूँ। ये 1.5 इंच है, मतलब दोनों साइड में मैं 0.75 इंच 0.75 इंच इस तरह से मार्क करूँगी, यानी 0.25 इंच, और ऊपर तरफ मैं लाइन बना दूँगी। अब ये लाइन मैंने कैसे बनाई देखो, यहाँ से मैंने सीधा लिया और उसके बाद तिरछे में जोड़ दिया। यहाँ से सीधा, उसके बाद तिरछे में जोड़ दिया। अब यहाँ पर मेरा 36 इंच फुल बस्ट है और 30 इंच कमर है, मतलब दोनों में मेरा 6 इंच का फ़र्क आता है, तो इसलिए मैंने डार्ट की चौड़ाई 1.5 इंच रखी है। अगर आपके फुल बस्ट में और कमर में 4 इंच का फ़र्क आता है तो आप यहाँ पर सिर्फ 1 इंच चौड़ा ही डार्ट लीजिएगा। फिर आपका साइज़ कौन सा भी क्यों ना हो, यहाँ पर सिर्फ आपको फ़र्क पर ध्यान देना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं 1-1 इंच सिलाई मार्जिन लूँगी और लाइन बना दूँगी। अगर आपका यहाँ पर कपड़ा बच नहीं रहा है तो आप साइड में पट्टी लगा दीजिएगा और यहाँ पर मार्क कीजिएगा, क्योंकि वैसे भी वो पट्टी सिलाई में चली जाएगी। अब यहाँ से मैंने 1 इंच ऊपर लिया है। ये सभी साइज़ के लिए आप 1 इंच ऊपर लीजिएगा और यहाँ से तिरछे में जोड़ दीजिए। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। बिल्कुल जैसा मार्क किया है वैसा हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बैक आर्म होल से कटिंग किया है।
ऊपर की लाइन से और बैक का गला। अब इसे खोलकर जो अंदर का हिस्सा है ये हमारा पीछे का पल्ला होगा, यानी बैक पोर्शन। तो यहाँ पर मैं बी लिख देती हूँ और इसे मैं साइड में रख देती हूँ। अब ये जो है ये हमारा आगे का पल्ला रहेगा। अब यहाँ पर आगे का जो आर्म होल यानी मुड्ढे का शेप है वो हम कट कर देंगे। उसके बाद ऊपर से जो शोल्डर लाइन है वो भी कट कर देंगे, क्योंकि आगे का मुड्ढा हमने आधा इंच कम लिया था। और अब गले का कटिंग, तो गला ऊपर से आधा इंच कम हो गया, इसलिए मैंने नीचे की तरफ थोड़ा सा बढ़ा दिया है और इसे मैं कट कर दूंगी। तो इस तरीके से ये फ्रंट का कटिंग हमारा हो चुका। अब ये जो डार्ट का मार्किंग है वो दूसरी साइड में लेना भी ज़रूरी है, तो इस तरह से आप ले सकते हो। मैंने मार्क कर दिया। अब नीचे की तरफ डार्ट की चौड़ाई देखते हुए यहाँ पर भी मार्क करेंगे। तो ये दोनों तरफ मेरा मार्किंग हो गया और ये फ्रंट का पैटर्न भी हमारा तैयार हो गया। अब इसे हम साइड में रखेंगे। फिर से एक बार मैंने यहाँ पर बैक पैटर्न लिया है और इसे मैं साइड से आधा इंच इस तरह से मार्क करूँगी और ऊपर तिरछे में जोड़ दूँगी और इसे मैं कट कर दूँगी। अब 1-1 इंच हम सिलाई मार्जिन का मार्क करेंगे, क्योंकि फ्रंट की ओर भी हमने 1-1 इंच ही लिया था, और यहाँ पर लाइन बना देंगे। अब यहाँ से यहाँ मैं इसको मोड़ दूँगी और यहाँ पर एक छोटा सा नॉच लगा दूँगी। ये डार्ट का मार्किंग होगा। अब यहाँ से सीधी लाइन ऊपर की तरफ बना देंगे। डार्ट की लंबाई हम हमारे आर्म होल के नीचे 1 इंच तक रखते हैं। तो देखो यहाँ से यहाँ आर्म होल के नीचे 1 इंच तक, इस तरह से डार्ट की आपको लंबाई रखनी है। उसके बाद आधा इंच दोनों साइड में मैंने लिया, यानी पूरी डार्ट की चौड़ाई 1 इंच रहेगी और इसे तिरछे में ऊपर तक जोड़ दिया। तो देखो आगे के पल्ले में हमने 1.5 इंच चौड़ा डार्ट लिया था, लेकिन पीछे के पल्ले में हमने सिर्फ 1 इंच चौड़ा डार्ट लिया है, इसलिए जो एक्स्ट्रा का आधा इंच बचता है वो हमने साइड से इसको कट कर दिया। तो इसीलिए हमने ये बैक पैटर्न साइड से आधा इंच कम कर दिया था। अब हम स्लीव्स का कटिंग करेंगे। तो पेपर लिया है और इसकी लंबाई मैंने 15 इंच रखी है। अभी तो मैंने 15 इंच रखे हैं, देखते हैं उतना बैठता है या नहीं कपड़े के ऊपर। कैप हाइट मैंने 3.25 इंच रखी है और यहाँ से मैं सीधी लाइन बना दूंगी। उसके बाद आर्म होल राउंड जो है मेरा मुड्ढे का घेरा वो 15.5 इंच है, उसका आधा होता है 3.25 इंच। तो 3.25 इंच पर तिरछे में मार्क करना है और यहाँ से आगे का और पीछे का दोनों शेप मैं दे दूंगी। तो ये पीछे का शेप हुआ और ये जो अंदर से होता है वो आगे का शेप है। इस तरह से ये दोनों शेप हो गए। नीचे की तरफ यहाँ पर मैं 5.5 इंच रखूँगी और यहाँ से तिरछे में जोड़ दूंगी। इसके बाहर 1-1 इंच ही सिलाई मार्जिन रखेंगे, क्योंकि चोली पैटर्न में भी उतना ही रखा है। और अब हम इसका कटिंग कर देंगे। तो पेपर के ऊपर स्लीव कटिंग करने की वजह ये है क्योंकि बाद में हम इसे अच्छे से कपड़े के ऊपर एडजस्ट करके रख सके। अब ये हमारा कटिंग हो गया। अब आते हैं सिलाई की ओर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बैक पैटर्न लिया है, यानी पीछे का पल्ला, और इसके जो डार्ट है वो हम सिल देंगे। बिल्कुल जैसा मार्क किया है वैसा ही सिलना है। तो सबसे पहले चोली पैटर्न को तैयार करना है, उसके बाद हम घेरे की कटिंग करेंगे। तो ये जो पीछे के पल्ले के दोनों डार्ट है उसे मैंने यहाँ पर सिल दिया। तो ये इस तरह से दिखेगा। अब मैं इसको साइड में रखूँगी और लूँगी फ्रंट पैटर्न। तो फ्रंट पैटर्न को मैंने फोल्ड किया है बीच में और इस फोल्ड को हमें कट करना है। एक छोटा सा डिज़ाइन बनाएंगे ताकि इसका लुक और बेहतर लगे। तो बीच में से मैंने इसको कट कर दिया। कट करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर डार्ट ले लेंगे। तो बिल्कुल जैसा हमने डार्ट लिया है वैसा ही हमें इसको सिलना है। बिल्कुल उसी के ऊपर से मैंने सिलाई चलाई है। दोनों डार्ट ले लेंगे। अब मैं इसको सीधे में ले लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रंट पैटर्न तैयार है। अब हम यहाँ पर पाइपिंग बनाएंगे और इसके लिए मैंने 1-1 इंच चौड़ी पट्टियाँ ले ली है। तो एक पार्ट में मैं आपको पाइपिंग लगाना बताऊंगी, सेम उसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी लगेगी। तो यहाँ से बस सिंपली एक दाब की सिलाई मैं ले रही हूँ नीचे से ऊपर, और फिर हम इसे इस तरह से मोड़ेंगे कपड़े को, और ऊपर से जितनी चौड़ी पाइपिंग चाहिए उतना रखिए, बाकी का कपड़ा अंदर की तरफ मोड़ दीजिए। और बस यहाँ पर हम किनारे से सिलाई चलाएंगे। बहुत ही सिंपल है क्योंकि सीधी सीधी पाइपिंग लगानी है, तो यहाँ पर आपको कोई स्ट्रेस नहीं है। बस किनारे से सिलाई चलाते हुए जाना है। सेम इसी तरीके से दूसरे पैटर्न में भी हमारी पाइपिंग बनाकर लेनी है।
तो देखिए हो चुकी पाइपिंग। एक्स्ट्रा का कपड़ा कट कर दीजिए। बाकी यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही रखना है। सेम तरीके से दूसरी साइड में भी पाइपिंग लगी है और अंदर की तरफ की पट्टी ऐसे ही खुली छोड़नी है, उसे फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अब 3 इंच चौड़ी दूसरी पट्टी ली है और इसे एक साइड से मोड़ते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, बस ऊपर से नीचे, और फिर दूसरी साइड में भी अंदर की तरफ मोड़ेंगे और फिर से इसे सेंटर में मोड़कर दोनों किनारे इसके मिला देंगे। तो इस तरीके से बस एक पट्टी बनाकर लेनी है। अब इस पट्टी के ऊपर हम ये पाइपिंग बनाया हुआ पार्ट रखेंगे इस तरीके से, और बस यहाँ किनारे से सिलाई लगाएंगे। तो देखो पाइपिंग के ऊपर सिलाई मत चलाइएगा वरना पाइपिंग ख़राब दिखेगी। तो किनारे से, पाइपिंग के एकदम किनारे से हम सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा दी। अब बचा हुआ जो दूसरा हिस्सा है उसे भी इस पट्टी के ऊपर रख देंगे और यहाँ पर भी किनारे से सिलाई चला देंगे। तो ये बहुत ही सुंदर एक छोटा सा पैटर्न तैयार होता है जो बहुत खूबसूरत लगता है। तो किनारे से सिलाई चलानी है, पाइपिंग के ऊपर सिलाई चलाओगे तो पाइपिंग का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो हमें किनारे से सिलाई चलानी है। तो ये बहुत ही सुंदर छोटा सा पैटर्न तैयार हो गया। बाद में हम इसके ऊपर बटन्स लगा देंगे। अब ये फ्रंट पैटर्न हमारा तैयार है। अब हम यहाँ पर पीछे का पल्ला यानी बैक पैटर्न लेंगे और यहाँ पर हम शोल्डर को जोड़ देंगे। तो देखो अच्छे से यहाँ पर मिला देने हैं शोल्डर के ऊपर शोल्डर, और सिलाई चलानी है। दोनों शोल्डर हम जोड़ कर लेंगे। यहाँ पर आप डबल सिलाई लगा कर लीजिएगा। ये शोल्डर हमारे यहाँ पर जुड़ चुके हैं। अब देखो शोल्डर जोड़ने के बाद अगर आप कमर की ओर देखोगे तो आगे की कमर का हिस्सा और पीछे की कमर का हिस्सा बिल्कुल दोनों सेम रहेंगे। अब मैं इसको खोल देती हूँ। अब हम इसका गला जोड़ेंगे। तो गले के लिए मैंने यहाँ पर सीधे कपड़े में कटी पट्टी ली है और इसको मैंने एक साइड से सील दिया है और इसकी चौड़ाई 1.25 इंच यानी 1.25 इंच है। तो गले की ओर जोड़ने के लिए इसे मैं यहाँ पर रख दूँगी। थोड़ा सा आगे के गले से शुरू करेंगे और पट्टी को इस तरह से मोड़कर शुरू करना है। तो ये बिल्कुल सीधी पट्टी है, ये ओरेप पट्टी नहीं है, सीधे कपड़े में कटी पट्टी है। इसीलिए मैं यहाँ पर छोटे छोटे प्लिट्स ले रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो। इससे जो पट्टी है वो गले का शेप ले लेगी। तो प्लिट्स देना ज़रूरी है, एकदम छोटे छोटे प्लिट्स देने हैं। तो आप देख सकते हो प्लिट की वजह से गले का शेप ले लेती है पट्टी और मुड़ जाती है। अब हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर हम इसको पहले वाली पट्टी के ऊपर चढ़ा देंगे और यहाँ पर सिलाई को ख़त्म करेंगे। अब इस पट्टी को हमें अंदर की तरफ मोड़ना है और यहाँ से हम इसको सिल देंगे। तो इस तरीके से ये गले की पट्टी हमारी जुड़ेगी। आप चाहो तो बायस पट्टी से यानी ओरेप पट्टी से भी गले का फिनिशिंग कर सकते हो। अब देखो गले की पट्टी जोड़ने के बाद अंदर की तरफ कट्स लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर पूरी गोलाई में छोटे छोटे कट्स देने हैं। ये कट्स सिलाई के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाने चाहिए। कट्स लगाने के बाद अब इस पट्टी को हम अंदर की तरफ मोड़ देंगे बिल्कुल इस तरीके से, और बस सिंपली हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर मैं मशीन के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप चाहो तो हाथ से सिलाई कर सकते हो, मतलब तुरपाई भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर मशीन के ऊपर ही गले के शेप अनुसार यानी गोल गले के अनुसार सिलाई लगा रही हूँ। तो ये इस तरीके से भी सीधे कपड़े में कटी पट्टी भी बहुत अच्छे से बैठती है। मैंने कॉटन की पट्टी ली है ताकि गला अच्छे से बैठ जाए। अब यहाँ पर पूरी गोलाई में मैंने सिलाई लगा दी और एक ही साथ में आगे का और पीछे का दोनों गले का फिनिशिंग हो गया है। गले का फिनिशिंग हो जाने के बाद इसे मैं यहाँ से इस तरह से फोल्ड करूँगी और दोनों साइड से मैं ऊपर से नीचे बड़े टाकों वाली सिलाई लगा कर लूँगी। तो मैंने बड़े टाकों वाली सिलाई लगा दी है। तो ये बड़े टाकों वाली सिलाई इसलिए मैंने लगाई है ताकि मैं बाद में इसको निकाल सकूँ। तो ये चोली पैटर्न हमारा तैयार है। अब ये घेरे का कपड़ा मैंने बिछा के रखा है, ये खुली साइड है और यहाँ से ये बंद वाली साइड है। तो इस तरह से आपको बिछा के रखना है। यहाँ से यहाँ ये कपड़े की चौड़ाई है जो नॉर्मली सबकी रहती है 40 इंच या 42 इंच। अब मैं इस कपड़े को इस कोने से तिकोन में फोल्ड करूँगी। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करने के बाद इसे मैं यहाँ पर इस तरह से रखती हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। अब मैंने यहाँ पर ये चोली पैटर्न लिया है और इसे बीच में मैंने फोल्ड करके रखा है।
अब मैं इसको यहाँ पर रख दूँगी क्योंकि हमें कमर का नाप चाहिए, और जितना जहाँ तक ये कमर का नाप हमारा कवर करता है वहाँ पर आप इस तरह से निशान बना दीजिएगा। अब मैं इसको साइड में रख दूँगी, इस चोली पैटर्न को साइड में रख देंगे। अब ये जो निशान बनाया है यहाँ पर हल्की सी आप गोलाई दीजिएगा, क्योंकि ये सीधा नहीं अच्छा लगता, तो बस इस तरह से हल्की सी गोलाई देंगे और यहाँ से हम कट करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर मैंने मार्क किया है उस मार्क के ऊपर से मैंने कट किया है। ये देखिए, थोड़ा सा कपड़ा ऊपर की तरफ रखते हुए कट करना है। अब नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तक ये कपड़ा है मेरा, यहाँ तक, तो मैं इतनी ही लंबाई लूँगी क्योंकि मैं इसमें जोड़ नहीं लगाना चाहती। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा मार्क करती हूँ, यहीं तक मैं लंबाई लूँगी। अब देखो, ऊपर से मैं नाप रही हूँ, आप चाहो तो जोड़ भी लगा सकते हो। ऊपर से मैं नापूंगी तो नीचे की तरफ यहाँ पर मेरा आ रहा है 29 यानी 29 इंच। अब आगे की तरफ मैं टेप को रखूँगी सेंटर में, और इस तरह से यहाँ पर भी मैं 29 इंच पर मार्क करूँगी। सेम इसी तरीके से 29 इंच पर हमें आगे की तरफ मार्क करते जाना है। तो इस कोने तक हमें 29 इंच तक मार्क करना है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ जो निशान बने हैं वो गोलाई में बनते हैं, तो बस उसे जोड़ दीजिएगा। और देखो, यहाँ से मैं इसको कटिंग कर दूँगी। तो आप देख सकते हो मेरे घेरे में कोई जोड़ नहीं आया है। अब ये जो नीचे की तरफ कपड़ा बचता है इसे हम खोल देंगे, और खोलने के बाद यहाँ पर जो हमने कागज़ के ऊपर स्लीव का कटिंग करके लिया था वो हम यहाँ पर रख देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी लंबाई बैठ रही है। अगर आपकी नहीं बैठ रही है पूरी लंबाई, तो आप नीचे से थोड़ी सी स्लीव की लंबाई कम करके यहाँ से स्लीव का कटिंग कर सकते हो। और एक ज़रूरी बात मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पर हमारे थोड़े से तिरछे कपड़े में स्लीव्स कटते हैं तो उसका फिटिंग बहुत सुंदर आता है। अब इस स्लीव्स को हम साइड में रख देंगे। तो ये 2 स्लीव्स कट होकर आए हैं, और अब हम देखते हैं घेरे की ओर। तो घेरे को मैं यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके रखूँगी, और यहाँ पर मैंने ली है 8 इंच चौड़ी पट्टी। तो ये आप किसी भी बचे हुए कपड़े में से निकाल सकते हो इस पट्टी को, जो अपने कुर्ती के कलर को अच्छे से मैच करती हो। अब मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से रख दिया, और यहाँ से मैं इसकी लंबाई कट कर दूँगी। तो ये 8 इंच मैंने चौड़ी पट्टी ली है, आप चाहो तो 10 इंच भी ले सकते हो। अब इस घेरे को मैं यहाँ पर खोल दूँगी। देखिए, इसे मैंने इस तरह से रख दिया। अब घेरे के यहाँ पर ये 2 खुले साइड है, ये देख सकते हो। उसमें से एक खुला साइड मैंने लिया और उसके ऊपर इस पट्टी को मैंने यहाँ पर रख दिया, और बस मैं यहाँ पर ऊपर से नीचे इसे सिलाई लगा कर लूँगी। अब देखो, मैंने सिलाई लगा कर ले ली है, और ये इस तरह से यहाँ पर जुड़ चुकी है पट्टी। अब यही हमें इस साइड में भी जोड़नी है। तो इस साइड को मैं इस पट्टी के ऊपर रखूँगी इस तरीके से, और इसे भी मैं ऊपर से नीचे सिलाई लगा कर लूँगी। यहाँ से सिलाई लगानी है, तो मैंने सिलाई लगा कर ले ली है। अब आप देख सकते हो ये घेरे के सेंटर में पट्टी जुड़ चुकी है। मैं इसे थोड़ा सा खोल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से ये सेंटर में पट्टी जुड़ चुकी है, और सीधी साइड से आप देखोगे तो ये बहुत ही सुंदर घेरा बनकर तैयार है। अब देखो, घेरा तो हमारा बनकर यहाँ पर तैयार है। अभी एक प्रोसेस हमें यहाँ पर करनी है। तो देखो, यहाँ पर ये पट्टी जुड़ी है, तो पट्टी के सेंटर में मार्क कर दीजिएगा, और फिर यहाँ से इसको उठाकर यहाँ पर रखना है, और इस साइड से भी इसे हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर रख देंगे, और फिर यहाँ पर आप पिन लगा कर लीजिएगा। तो यहाँ पर उल्टी साइड में देखोगे तो एक बॉक्स प्लीट बन गई है, ये देखिए, और सीधी साइड में ये इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो बस सिलाई लगा कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर पिन लगा कर ले ली है, पिन को मैं निकाल देती हूँ, और फिर बस यहाँ से हम इसको सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर जो हमने सेंटर में अलग कपड़े की पट्टी लगाई है, तो इससे बहुत ही हेवी लुक तैयार हो जाता है कुर्ती का, और बहुत सुंदर लगता है। देखो, सिलाई हमने लगा दी। सिलाई लगाने के बाद एक बार अच्छे से आयरन करके लीजिएगा, बस इसका लुक देखने लायक बन जाएगा। अब स्लीव्स को तैयार करने के लिए 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है, और इस पट्टी को स्लीव के उल्टी साइड में मैंने रखा है, और यहाँ से मैं इसको एक दाब की सिलाई लेते हुए स्टिच करूँगी। फिर इसको सीधी साइड में लेके सिलाई मार्जिन को पट्टी के ऊपर मोड़ते हुए एक सिलाई लगाऊंगी,
और फिर पट्टी को थोड़ा सा मोड़ के ऊपर की तरफ मैं इसको सिलाई मार्जिन के ऊपर रखकर एक सिलाई लगा दूंगी। तो इस तरीके से ये छोटा सा बॉर्डर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा और ये सुंदर लगेगा। तो स्लीव्स तैयार हो गए हैं। अब देखो, अगर आपको चोली पैटर्न में गोलाई में स्लीव्स लगाना आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर ये साइड में जो बड़े टाकों वाली सिलाई लगाई थी उसे मैं खोल दूंगी और फिर इसे खोलकर यहाँ पर मैं स्लीव्स को अटैच करूँगी। तो दोनों साइड में मैं स्लीव्स को अटैच कर रही हूँ। तो देखो, स्लीव का ये सेंटर है और ये शोल्डर की सिलाई, तो दोनों को अच्छे से मिलाते हुए आगे और पीछे का दोनों हिस्सा जोड़ना है। तो 2 स्लीव्स में जोड़ कर लेती हूँ। स्लीव्स को मैंने जोड़ लिया है। अब मैं इसे यहाँ पर बीच में मोड़ दूंगी और इसको एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रखकर ऊपर से नीचे फिटिंग की सिलाई लगा दूंगी। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा कर ले ली है। अब हम इसे चोली के ऊपर रखेंगे। तो ये चोली का उल्टा हिस्सा ही है और ये फ्रंट वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रखा है। अब इसके अंदर मैं घेरे को डाल दूंगी इस तरीके से और इसे मैं कमर की ओर निकालूंगी इस तरीके से। अब देखो, घेरे का सेंटर पैनल और चोली का सेंटर पैनल। चोली का सेंटर पैनल मतलब ये पाइपिंग वाला हिस्सा और ये नीचे का घेरे का हिस्सा अच्छे से मिलाते हुए यहाँ पर पिन लगा दीजिएगा और बाकी का जो हिस्सा है वहाँ पर आप गोलाई में इसे पिन लगाकर जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं बाकी के हिस्से को भी गोलाई में पिन लगा कर लूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर पिन्स लगा कर लूँगी। आप चाहो तो हाथ से बड़े टाकों वाली सिलाई लगाकर फिर मशीन के ऊपर भी सिलाई लगा सकते हो, या फिर अगर आप डायरेक्टली मशीन के ऊपर जोड़ना चाहते हो तो जोड़ सकते हो। अब मैं इसे गोलाई में सिलाई लगा कर लूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैं सेंटर से शुरू करूँगी, बिल्कुल यहाँ से, और जैसे जैसे हम सिलाई लगाएंगे वैसे वैसे पिंस को निकालते जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि घेरा थोड़ा सा बढ़ रहा है, चोली के पैटर्न से ज़्यादा हो रहा है, तो आप घेरे में एक आध प्लेट लगा दीजिएगा, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं पूरे गोलाई में सिलाई लगा दूँगी। ना घेरे को खींचना है और ना ही चोली पैटर्न को। तो ये देखिए, पूरे गोलाई में मैंने सिलाई लगा दी। अब मैं इसको ऊपर की तरफ इस तरह से सीधे में ले लेती हूँ। अब सीधे में लेने के बाद आप इसका लुक देख सकते हो, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब देखो, एक महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर जो घेरा है आप देख सकते हो, ये नीचे की तरफ एक तरफ से लटका हुआ दिख रहा है और यहाँ से भी ये लटका हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस साइड में कपड़ा क्रॉस होता है। तो जब पूरी कुर्ती आपकी सिल जाती है तो यहाँ पर आपको इस तरह से फोल्ड करके लेना है और जो हिस्सा नीचे की तरफ लटक रहा है उसे अच्छे से मार्क करके एकदम गोलाई में कट कर दीजिएगा। इसे स्किप मत कीजिएगा, वरना बाद में जब हम बॉर्डर जोड़ेंगे इसके ऊपर तो ये बिल्कुल ऊपर नीचे दिखेगा। तो बॉर्डर जोड़ने से पहले ही हम इसको अच्छे से कट कर देंगे। तो मैंने कट कर दिया। अब मैं खोल के दिखाती हूँ तो ये बिल्कुल सीधे में हो चुका है। अब देखो, ये बिल्कुल ऊपर नीचे आपको नज़र नहीं आएगा, एकदम गोलाई में मैंने इसे कट कर दिया है। अब मैं नीचे की तरफ ये बॉर्डर लगा रही हूँ, मतलब ये पट्टी मैंने काट कर ले ली है, ये 3 इंच चौड़ी है। तो ये बचे हुए कपड़े में से मैंने ले ली है। अगर आपके पास ऐसा कोई कपड़ा नहीं है तो आप अलग सा आधा मीटर कपड़ा लीजिएगा, ताकि आप बॉर्डर और बीच की जो पट्टी है घेरे में लगाई हुई वो दोनों लगा सको। अब इस पट्टी को मैंने अंदर की तरफ रख दिया है, मतलब उल्टी साइड में, और ऊपर से मैं इसको सिल दूंगी। तो ये देखिए, मैंने इसको पूरे घेरे में जोड़ दिया है इस तरीके से। ये देखिए, ये उल्टी साइड है और सीधी साइड में आपको इस तरह से जोड़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ से मैंने शुरू की थी, तो ये शुरुआत की पट्टी इस तरह से फोल्ड करके लगानी है और जो एंड होता है उसे इसके ऊपर चढ़ा कर रखनी है। अब इस पट्टी को हम यहाँ से सिल देंगे और सिलने के बाद फिर हम इस ओर से इसको इस तरह से मोड़ेंगे और फिर सीधी साइड में सिलाई मार्जिन को अंदर की तरफ रखते हुए उसके ऊपर इसे रख देंगे और ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो बॉर्डर को मैंने जोड़ दिया है और पूरी बॉर्डर जोड़ने के बाद बॉर्डर के नीचे के किनारे से, यानी यहाँ से भी मैंने सिलाई लगाई है पूरी गोलाई में, ताकि ये सुंदर लगे। तो इस तरीके से हमारी कुर्ती यहाँ पर बन गई है। आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर जैकेट स्टाइल लग रही है और इसके फ्रंट में मैंने इस तरह से छोटे छोटे बटन्स लगाए हैं और बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आया है। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई डाउट्स है तो ज़रूर पूछना।
और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलना। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।